अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इसमें उसने बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2। ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। एट उसने एक पॉइंट दे दिया डी एक्स इज इक्वल टू 8 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए जो है वो आपने इसका डेरिवेशन निकालनी है और फिर जो है वो ये पॉइंट पुट करके उसका जो है डेरिवेटिव क्या बनेगा वो आपने इसको फाइंड करके दिखाना है। तो देखें जी, इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सपोज हमारे पास ये फंक्शन हम y के इक्वल रख लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y में पुट करेंगे डेल्टा y और x में आप पुट करोगे x प्लस डेल्टा x। ठीक है, होल पावर इसकी क्या है जी 2/3, तो ये एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, ये जो y है ये ऐड हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये x प्लस डेल्टा x और ये 2/3 माइनस y आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इस वैल्यू को हम सिंपल इस y में पुट करेंगे। तो डेल्टा y इक्वल आ जाएगा x प्लस डेल्टा x होल पावर क्या है जी 2/3 और y में वैल्यू पुट की जो किसके इक्वल है जी x की पावर 2/3। ओके, उसके बाद जी हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो x है इसको मैं कॉमन लेने लगा। तो इसको अगर हम कॉमन लें तो ये बन जाएगा जी 1 प्लस यहाँ पे डेल्टा के साथ नहीं है ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, सही है। होल पावर क्या है जी 3/2 2/3। ठीक है, और इधर माइनस एक्स की पावर 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने लगा, ये एक्स की पावर अलग करने लगा हूँ। ठीक है, डेल्टा वाई उसी तरह, ये एक्स की पावर 2/3 अलग हो जाएगी और 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स होल पावर 2/3 माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3। अब देखें इन दोनों को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे भी x की पावर 2/3 है, यहाँ पर भी x की पावर 2/3 है। इसको मैं बाहर कॉमन बना लेता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा y आ जाएगा x की पावर 2/3, कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाय एक्स रेज टू पावर 2/3 -1। ठीक है जी, अब इस पे ना बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। वो क्या था जी 1 प्लस एक्स की पावर एन हो, तो ये किसके इक्वल होता है जी 1 प्लस एन एक्स, फिर एन इंटू एन -1 डिवाइडिंग बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, और इस तरह ये टर्म जो है वो चलते रहेगी। ठीक है, तो हम जस्ट 2 टर्म तक ही इसको ओपन करेंगे, हमारा जो है वो क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाता है इस तरह। तो देखें ये एक्स की पावर 2/3 एज इट इज, और यहाँ पे हम ये लगा लेंगे 1 प्लस एन क्या है, तो आपके पास इधर 2/3, तो 2/3 और x की जगह क्या है डेल्टा एक्स बाय एक्स, तो इधर आ जाएगा जी डेल्टा एक्स बाय एक्स आ गया। ठीक है जी, फिर प्लस एन इंटू एन, एन बाय 2/3, फिर 2/3 -1 मतलब एन इंटू एन -1 डिवाइडिंग बाई 2 का फैक्टोरियल, और इधर x का स्केयर, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स बाय एक्स का होल स्केयर अप टू सोन -1 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसमें देखिए अगर हम गौर करें तो ये देखें, ये आपके पास +1 है और ये आपके पास इधर क्या लिखा है -1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा जी डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। ठीक है, इधर आ जाएगा जी 2/3 डेल्टा एक्स बाय एक्स आ गया, फिर प्लस 2/3 और 2/3 -1 डिवाइडिंग बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स होल का स्क्वायर अप टू सो। ठीक है, अब गौर करें तो ये डेल्टा एक्स बाय एक्स है, इधर भी डेल्टा एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो। ठीक है,
तीसरा स्टेप जो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, तो इसको पहले कॉमन लें, तो ये बन जाएगा जी डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले लिया, तो इधर आपके पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, इधर आ जाएगा जी 2/3 इंटू 2/3 -1 डिवाइडिंग बाई 2 का फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप टू सो। ओके, अच्छा इसमें देखिए ये जो x डिवाइड हो रहा है ना, ये इसकी पावर में जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले, या चाहें तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ, तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ राइट साइड पे, और यहाँ पे x की पावर है जी 2/3, ये x की पावर 1 है, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पे 2/3 और प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1 डिवाइडिंग बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप टू सो ऑन। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे जी, टेकिंग लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा, और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और ये देखिए ये x की पावर है 2/3 ठीक है, इसका -1 है, इसका एलसीएम करेंगे तो 2 -3/3, तो 2 -3 किया तो -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर -1/3 आ जाएगा। ओके, और हमारे पास बाकी जो है वो आपके पास आ जाएगा जी 2/3, और उसके बाद है जी प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1 डिवाइडिंग बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स हो अप टू सो ऑन। ठीक है जी, अब देखिए इस पे जब आप लिमिट लगाएंगे ये तो बन जाता है dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये जो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ना, ये बन जाता है dy बाई डी एक्स बाई डेफिनेशन में। तो ये x की पावर -1/3 एज इट इज, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स पे है, तो लिमिट जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहां पे ये जीरो हो जाएगा, तो ये 2/3 उसी तरह ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, इससे अगली भी जीरो हो जाएगी, इन सब में डेल्टा एक्स आएगा। ठीक है, तो ये सारी आप टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो फाइनल इसकी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो dy बाई डी एक्स जो है ये बन जाएगी, ये x की पावर -1 नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/3 x की पावर 1/3 आ जाएगी, तो ये आपके पास जो है वो इसकी डेरिवेशन हो जाएगी। अब उसने ना x पे वैल्यू दी हुई है, वैल्यू क्या दी हुई है देखें, हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दोबारा जाएं तो देखें x उसने क्या दिया हुआ है 8, तो आपने जो है ना एट x इक्वल टू 8 पे जो है ना इसकी जो है वो डिफरेंशिएशन चेक करनी है। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 8 इसका ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, एट x इक्वल टू 8, तो ये बन जाएगा जहाँ पे x लिखा हुआ वहां पे ये वैल्यू पुट कर दें, तो 8 की पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो 8 जो होता है ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी 2/3 इंटू 2 पावर 3 होल पावर 1/3, तो ये 3 से खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा जी 2/3 इंटू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/3। आई होप सो कि आपको जो है वो इस क्वेश्चन की जो है वो समझ आ चुकी होगी। हम जो है वो इसके जो है वो नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले हम देखते हैं जी, वो है क्या। तो इसमें लिखा है जी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3, ठीक है, प्लस 2x, x पावर 2 है, सॉरी ठीक है, x पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो आपने इस पे जस्ट बाय डेफिनेशन मेथड लगाना और आपने इसका आंसर लेके आना। तो देखिए जी इसके पार्ट नंबर 2 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, इसको बाय डेफिनेशन से करना है, तो y आपके पास है कि x के, ठीक है, 2x प्लस 2x और प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है,
इसको बाय डेफिनेशन मेथड जो है वो आपने इसको हल करके दिखाना है। तो उसी तरह जी फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि y में हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा y, और x में आप क्या पुट करोगे, डेल्टा x। ठीक है, x का स्केयर है तो स्केयर हो जाएगा। इसी तरह 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x और प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे से सिंप्लीफाई किया, y प्लस डेल्टा y। उसी तरह हमारे पास इधर सॉरी हम पता क्या करने लगे हैं इसमें, ये जो y इधर ऐड हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ जाके जो हमारा दूसरा स्टेप होता है इसमें माइनस कर दें, तो डेल्टा y इक्वल टू इसका स्केयर ओपन किया तो एक्स स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x और 2 डेल्टा x आ गया प्लस 3, और y की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, ये y। अब y की वैल्यू ये आपके पास गिवन है, इसको इसमें पुट करें तो ये देखें ये सारी पॉजिटिव है, जब माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये करने लगे, तो ये आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये सारा एक्सप्रेशन देखे पॉजिटिव है, भाई के साथ इधर माइनस है, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये सारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें अब ये प्लस 3 और माइनस 3 खत्म हो गया, ये एक्स स्केयर माइनस में है और ये प्लस में खत्म हो जाएगा, ये माइनस 2x है और ये प्लस 2x से खत्म हो गया। बाकियों में देखें अगर गौर करें तो सब में डेल्टा एक्स आ रहा है, तो डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, प्लस 2x और प्लस 2। अब आप क्या करोगे कि डेल्टा एक्स को जो है राइट साइड पे डिवाइड करवा लो। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप जिसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा वाला 0 हो जाएगा, बाकी 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो राइट साइड पे ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बाई डेफिनेशन। तो ये बन जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। तो इस तरह जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके दोनों पार्ट जो है वो हमने डिटेल से हल कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको लाजमी आपने प्रैक्टिस करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे अभी हमने जो है वो पीछे किया, इससे पहले भी जो क्वेश्चन किए ये सारे जो है वो बाय डेफिनेशन मेथड्स हैं, तो हम इसमें से भी कुछ पार्ट्स जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको मजीद समझ आ सके। तो देखें जी, हम इसके फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं और एक हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है जी हमारे पास, इसको हम y के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस 2 होल पावर क्या है जी -2। सबसे पहले आप क्या करते होते हैं, y में पुट करेंगे डेल्टा y और x में पुट करेंगे डेल्टा x। उसके बाद जी ये जो y इधर प्लस हो रहा है इसको राइट साइड पे ले आए, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3 डेल्टा x आ जाएगा -2 पावर -2 और -y। फिर जी हमें y की वैल्यू जो है वो क्या है जी 3x -2 और उसके और पावर -2 है, इसको इसमें पुट कर दें। और इधर देखें ये 3x है, ये -2 है, इसको पहले लिख लें प्लस 3 डेल्टा x। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा पावर -2 और y की वैल्यू है जी 3x -2 और -2। अब देखें ये वैल्यू हमें बाइनोमियल थ्योरम से हमने हल करना चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 1, तो इसको मैं बाहर कॉमन लेने लगा हूँ जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो ये 3x -2 है, इसको मैंने बाहर कॉमन लिया तो इसकी पावर -2 भी मैंने बाहर निकाल दी। ठीक है, और इधर आ जाएगा 1। अब देखो इधर 3 डेल्टा एक्स है ना, इधर ये वैल्यू नहीं है तो ये इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
यहाँ पे नहीं होती, वहां पे ये जब हम कॉमन लेते हैं तो वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है, होल पावर -2, और -3x-2 होल पावर -2 आ जाए। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है वैल्यू, इसको आप कॉमन ले लें। 3x-2 को हमने कॉमन लिया, इधर आ जाएगा जी 1 + 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2 पावर -2, और इधर -1 आ जाए। अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएं। क्या था जी, 1 + nx, n क्या आपके पास -2 है, और x क्या है जी, ये जो वैल्यू 3 डेल्टा x डिवाइडिंग बाय 3x-2, फिर n इंटू n -1, डिवाइडिंग बाय 2 का फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा जी 3 डेल्टा x डिवाइडिंग बाय 3x-2 का होल स्क्वायर, इस तरह चलता जाएगा, और -1 लास्ट पे, ये वाली जो है। अच्छा, इसमें देखें गौर करें तो ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकियों में देखें कॉमन आ जाएगा, 3 डेल्टा x इधर भी है, 3x-2 इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लें। ये आ जाएगा जी 3 डेल्टा x ओवर 3x-2 कॉमन, -2 इधर आ गया -2 -3 डिवाइडिंग बाय 2 का फैक्टोरियल, 3 डेल्टा x डिवाइडिंग बाय 3x-2, एक बाहर चला गया और ये रह गया। अच्छा, ये देखें, ये इसकी नीचे पावर क्या है, 1 है ये, तो ये ऊपर जाके इसमें माइनस हो जाएगा, और डेल्टा एक्स को मैं राइट साइड पे आके डिवाइड करवाना। ठीक है जी, ये बन जाएगा 3x-2 पावर -2, और ये नीचे वाला इसमें माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रह जाएगा, बाकी इधर -2, ये -2 इंटू -3 डिवाइडिंग बाय 2 का फैक्टोरियल, 3 डेल्टा x डिवाइडिंग बाय 3x-2 अप टू सो। तो इसमें देखें जी, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 on both sides, तो पावर -3 बन जाएगी। अप टू सो। अच्छा, अब देखें जहां जहां डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा बाय डेफिनेशन dy/dx, ये आ जाएगा जी 3 इंटू 3x-2 पावर -3, और इधर आ जाएगा -2, और बाकी सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी 0, क्योंकि इन सब में क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स। तो ये -2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा -6 3x-2 पावर -3, तो ये आपके पास इसका बाय डेफिनेशन आंसर आ जाए। ओके जी, आई होप सो कि आपको जो है वो इसका जो है वो स्टेप क्लियर हो चुके होंगे। हम जो है वो इसका मजीद जो है इस क्वेश्चन का जो है एक लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। तो आई होप सो कि आपको जो है ना ये बाय डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आप समझ आ चुका होगा, लेकिन एक और जो है वो मजीद मैं जो है वो आपके लिए कर रहा हूँ क्वेश्चन,
इसका पार्ट नंबर 3 जो है जी ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 7। इसको हम y के ऊपर रख लेते हैं ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 7। उसी तरह जी पहला स्टेप क्या होता है कि y में हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा y। अब इसमें देखें w आया हुआ है ना, तो w में हम पुट कर देंगे डेल्टा w। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो y इधर ऐड हो रहा है इसको राइट साइड पे हम क्या करेंगे, माइनस ए डब्ल्यू प्लस ए डेल्टा w। ठीक है, और प्लस बी, इस ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और इधर y की वैल्यू मैंने माइनस कर दी। अब उसी तरह जैसे ना मैंने पीछे क्वेश्चन किया बी ऊपर, ए डब्ल्यू प्लस बी को पहले लिख लिया, इकट्ठा कर लिया, ए डेल्टा w उसी तरह होल पावर 7। और y की पावर क्या है जी, y की वैल्यू क्या है जी, ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 7। ठीक है जी, अब उसी तरह कॉमन लेंगे, 1 बनाएंगे, क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम से ही करना है। तो ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 7 कॉमन ले लिया मैंने, और मेरे पास अंदर जो ब्रैकेट में आए हो उसको देखें जी, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है ना, ये वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप क्वेश्चन में की है। ठीक है, तो होल पावर क्या है, 7 है, और ये उसी तरह। फिर हम क्या करेंगे, ये देखें ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 7। ये आपने कॉमन लिया, तो ये 1 प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडिंग बाय ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 7 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास देखें डेल्टा वाई उसी तरह ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 7। यहाँ पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा लें, 1 प्लस एन एक्स, तो एन आपके पास है 7, ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडिंग बाई 2 का फैक्टोरियल ए डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडिंग बाय ए डब्ल्यू प्लस बी होल का स्केयर अप टू सो, और लास्ट पे आपके पास क्या आ रहा है, -1। इसमें देखें ये 1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारे पास बाकी जो रह जाएगा डेल्टा वाई उसी तरह यहाँ पे ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 7, और इधर भी देखें ए डब्ल्यू प्लस बी है, इधर भी ए डब्ल्यू प्लस बी है, तो इसको कॉमन ले लो, ए डब्ल्यू प्लस बी। ठीक है, इसको हमने कॉमन लिया, बाकी इधर आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 1 6 हो गया, डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडिंग बाई ए डब्ल्यू प्लस बी अप टू सो। ठीक है जी, अब देखें ये नीचे ए डब्ल्यू प्लस बी जो है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाएं, इसकी पावर नीचे 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी, ये डेल्टा डब्ल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे डिवाइड करवा लो। ठीक है, ये डेल्टा डब्ल्यू आ गया, और इधर मेरे पास आ जाएगा ए डब्ल्यू प्लस बी, ये 7 -1 आ गया, और इधर आ जाएगा जी ए। ठीक है,
और बाकी उसी तरह 7 प्लस 7 इंटू 6 डिवाइडिंग बाय 2 का फैक्टोरियल a डेल्टा w डिवाइडिंग बाय a w प्लस b अप टू सो। ओके, अच्छा, अब आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे उसी तरह, टेकिंग लिमिट डेल्टा w अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये सारे वही स्टेप्स हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किए। लिमिट डेल्टा w अप्रोचेस टू 0 a w प्लस b होल पावर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 किया तो ये 6 हो जाएगा इंटू a, और बाकी उसी तरह 7 इंटू 6 डिवाइडिंग बाई 2 का फैक्टोरियल a डेल्टा w डिवाइडिंग बाई a w प्लस b अप टू सो। ठीक है जी, तो मजीद देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा डब्ल्यू जो है ना, ये इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी डब्ल्यू। ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो इसमें ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 6 और ए जो है ये बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा 7 प्लस बाकी सारा देखेंगे डेल्टा डब्ल्यू आ रहा है तो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7a। ठीक है, तो डी वाई बाय, इसको मैं इरेज करता हूँ, तो डी वाई बाय डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 7a इंटू ए डब्ल्यू प्लस बी होल पावर 6। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। इसका जो पार्ट नंबर 2 जो है वो आपने खुद ट्राई करना है, सेम टू सेम इसी तरह जैसे हमने ये इसका पार्ट नंबर 3 किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे।